अमन दुश्मनों का पाकिस्तान के दिल लाहौर पर बुज़दिलाना वार। जौहर टाउन में खौफनाक धमाके से हर चीज लरज उठी। बाप और कमसिन बेटे समेत 3 अफराद जान की बाजी हार गए। 21 जख्मी होकर अस्पताल जा पहुंचे। धमाके की जगह 14 से 15 फुट चौड़ा और 3 फुट गहरा गड्ढा पड़ गया। घरों, दुकानों और दफातर के शीशे टूट गए। गाड़ियां, रिक्शे और मोटरसाइकिल तबाह हो गई। धमाके की सीसीटीवी फुटेजेस भी सामने आ गई। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की जिना अस्पताल आमद। धमाके के जख्मियों की अयादत की। जांबाक अफराद के लवाहिकीन और जख्मियों के लिए माली इमदाद का ऐलान। लाहौर धमाके का मुकदमा 3 नामालूम दहशतगर्दों के खिलाफ दर्ज। FIR के मुताबिक दहशतगर्दों ने कार्रवाई के लिए गाड़ी और मोटरसाइकिल का इस्तेमाल किया। दूसरी जानिब धमाके में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी गुज़श्ता 3 रोज से इस इलाके में देखी गई। गाड़ी की नंबर प्लेट जाली थी। कैनाल रोड से होती हुई धमाके वाली जगह तक पहुंची। लाहौर धमाका खेज मवाद कार में नस्ब था। धमाके के लिए 15 से 20 किलो गैर मुल्की साख्ता मवाद इस्तेमाल किया गया। IG पंजाब इनाम गनी कहते हैं दहशतगर्द हाई प्रोफाइल शख्सियत को निशाना बनाना चाहते थे। पता नहीं चला कैसे धमाका हुआ कैसे नहीं हुआ। मैं तो गया हूँ कि अपने बच्चे को लेके उनकी देखे खूनो खून उसको बजा के लाए हॉस्पिटल। लाहौर धमाके से करीबी रिहायशियों पर कयामत टूट पड़ी। एक घर के 2 चिराग बुझ गए। बाप और कमसिन बच्चा शहीद। 3 मासूम बच्चों समेत एक ही खानदान के 5 अफराद जख्मी हुए। जांबाक अब्दुल खालिक अपनी बीवी और बच्चों के साथ घर में मौजूद था। बाप अब्दुल खालिक और कमसिन 6 साल का बेटा जख्मों की ताब न लाते हुए अस्पताल में दम तोड़ गए। बिलावल भुट्टो की लाहौर धमाके के जिम्मेदारों को कटहरे मिलाने का मुतालबा। कहा लाहौर जैसे पुरअमन शहर में धमाका होना तशवीशनाक है। पंजाब के दारुल हुकूमत में क़याम अमन की बिगड़ती सूरत हाल लम्हे फिक्रिया है। दहशतगर्दी के इस वाक़े की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। तहरीक इंसाफ को दहशतगर्दों को खुलकर दहशतगर्द कहने की हिम्मत नहीं। इनके खिलाफ कार्रवाई कैसे करेंगे? मुल्क की सिक्योरिटी के लिए बड़ों की बैठक। वज़ीर आज़म इमरान खान का ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा। नेशनल इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन कमेटी इजलास की सदारत की। मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। अफगानिस्तान से अमरीकी फौज के इनखला के बाद मुल्क को दरपेश सिक्योरिटी चैलेंजेस पर तफसीली गौर किया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का दौरा तुर्की। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ की तुर्क वजीर दिफा और अस्करी हुकाम से मुलाकातें। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा पाक तुर्क ताउन से खित्ते में अमन इस्तेहकाम होगा। आर्मी चीफ का अजरबैजान का भी दौरा। वजीर दिफा और अस्करी क़यादत से मुलाकातें की। कहा मौजूदा जियो स्ट्रेटेजिक हालात में करीबी ताउन खुसूसी अहमियत रखता है। वैक्सीनेशन लगवाने वालों के लिए अच्छी खबर। चीन से साइनोवैक वैक्सीन की मजीद 20 लाख खुराकों की खेप पाकिस्तान पहुंच गई। वैक्सीन PIA की खसूसी परवाज से इस्लामाबाद लाई गई। NCOC के मुताबिक मजीद वैक्सीन आने से यौमिया वैक्सीन लगने में खातिर खा इजाफा होगा। पाकिस्तान की तरक्की में एक ईंट का इजाफा नहीं कर सके तो आपको किसने ये हक दिया कि आप पाकिस्तान की मोटरवेज को, पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स को, जो कि कौम की अमानत है, पाकिस्तान के बड़े बड़े मंसूबों को आप गिरवी रखें? सिलेक्टेड हुक्मरान एटमी मुल्क के कस्टोडियन नहीं। मरियम नवाज की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा अगर एटमी प्रोग्राम ना होता आज मसला कश्मीर के अलावा और मसाइल खड़े होते। नवाज शरीफ आज भी एटमी धमाकों की सजा भुगत रहे हैं। आपको एयरपोर्ट्स गिरवी रखने के इख्तियारात किसने दिए? मरियम नवाज का मरहूम उस्मान काकड़ की मौत की तहकीकात का मुतालबा।
नवाज शरीफ की कहानी खिलाड़ी की जुबानी। मरियम नवाज ने ये कहकर कि कल नवाज शरीफ को बुला लूंगी, उनकी बीमारी का भांडा फोड़ दिया, यानी कोई बीमारी नहीं। पीटीआई रहनुमा फैसल वाबजा का मरियम नवाज के बयान पर जवाबी वार, कहा अदालतों के साथ फ्रॉड किया गया, ये तौहीन अदालत है। कौमी असम्बली में सियासी पारा हाई। नून लीग ने बजट के आदादोशुमार पर सवालात उठा दिए। शाहिद खान अब्बासी ने कहा बजट मंजूरी के बाद हर चीज की कीमत बढ़ जाएगी। परवेज खटक अजीब नया मुआशी फार्मूला लाए हैं, कहते हैं महंगाई होने से तरक्की होगी। किताबें अरकान को नहीं जमहूरियत को मारी गई। ख्वाजा साद रफीक बोले वजीर आजम के खिलाफ बात करने से डर लगता है, वरना वो जेल में भेज देते हैं। कहते कैसे असासे जो है वो गिरवी रखवा दिए। यही साग डार साहब इसी मोटरवे M2 को गिरवी रखवा के गए। जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्कूक बॉन्ड्स के जरिए अटैच करके गए थे। हमने डोमेस्टिक स्कूक बॉन्ड्स इशू किए हैं। कौमी असम्बली में हुकूमती बेंचों से अपोजिशन पर जवाबी वार। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब ने ऐवान में इजहार ख्याल करते हुए कहा पीपल्स पार्टी 8 बार और नून लीग 3 बार IMF के पास गई। अपोजिशन को मुल्क की ग्रोथ इसलिए नजर नहीं आती क्योंकि उनकी करप्शन की ग्रोथ रुक गई। विफाक से मिलने वाला पैसा ऐयान अली पर खर्च ना करो। विफाकी वजीर गुलाम सरवर ने कहा हमारी हुकूमत को 19 अरब डॉलर का खसारा मिला। सेनेट में कश्मीरियों के हक में आवाज बुलंद। कश्मीरियों को हक खुद इरादियत देने के हक में मुत्तफिका तौर पर करारदाद मंजूर। सेनेट का भारत से मकबूजा कश्मीर पर नाजायज तसल्लुत के खात्मे का मुतालबा। करारदाद में कहा गया भारत कश्मीर की आईनी हैसियत को 5 अगस्त 2019 से पहले की हालत पर बहाल करे। भारत जेर हिरासत तमाम सियासी कैदी फौरी रिहा करे। जो छोटे बच्चे ज्यादती का निशाना बनते हैं, जो छोटी बच्चियां जैसे वो जैनब थी, या वो जो मोटरवे पे खातून जिनका रेप हुआ उनके बच्चों के सामने, क्या वो इसलिए हुआ कि उन्होंने कुछ गलत कपड़े पहने हुए थे? आपको शर्म आनी चाहिए इस किस्म की बात करते हुए। खवातीन के लिबास पर बयान क्यों दिया? मरियम नवाज खफा। वजीर आजम को आड़े हाथों ले लिया। बोली इमरान खान का खवातीन के कपड़ों को रेप से जोड़ना उनकी ज़हनियत है। वजीर आजम के ऐसे बयान से रेपिस्ट को हौसला मिलेगा। बच्चों के साथ ज्यादतियां हुई, क्या वो भी लिबास की वजह से है? आटा चक्कियों की ब्रेकें, मुल्क में आटे का बहरान पैदा होने का इम्कान। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की मरहलावार हड़ताल शुरू। गंदम की पिसाई बंद कर दी गई। आज से 2 रोजा टोकन हड़ताल होगी। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने वजीर खजाना को खत लिखकर मुलाकात के लिए वक्त भी मांग लिया। सिंध की 150 आटा मिलों ने भी गंदम की धुलाई और पिसाई बंद कर दी। कराची को पानी दो, पानी दो। सिंध असम्बली का एक और हंगामा खेज इजलास। MKM पाकिस्तान का एहतजाज, सिंध का बजट मुस्तरद कर दिया। कंवर नवीद जमील ने कहा सिंध हुकूमत कराची के साथ सौतेली माँ से बदतर सलूक कर रही है। फिरदौस शमीम नकवी ने कहा कराची के साथ जुल्म हो रहा है। सिंध में तालीम का शोबा ज़बूहाली का शिकार है। वज़ीर आला सिंध का अपोजिशन को सब्र का मशवरा। कहा वज़रा जब जवाब दें तो तहम्मुल से बैठ कर उनकी तकरीर सुनें। ख्वाजा आसिफ के रिहाई के पल नजदीक। रहनुमा नून लीग ख्वाजा आसिफ की जमानत मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट का असासाजात और मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत पर रिहाई का हुक्म। सदर नून लीग शहबाज शरीफ का ख्वाजा आसिफ की जमानत मंजूर होने पर इज़हार तशक्कुर। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही की सरबराही में स्पेशल कमेटी की मीटिंग। सीनियर ब्यूरोक्रेट्स की तरफ से रेस्क्यू 1112 के कानून पर अमल दरामद न करने की तहरीरी वजाहत पेश। वजाहत तसल्ली बख्श करार। रुकन असम्बली मलिक मोहम्मद खान का इस्तेहकाक मजरू होने का फैसला अब बाद में किया जाएगा। चौधरी परवेज इलाही ने कहा रेस्क्यू 1112 के रूल्स तैयार करके जल्द अज जल्द कमेटी में पेश किए जाएं।
बलूचिस्तान हुकूमत की उस्मान काकड़ की मौत की तहकीकात की पेशकश। ज़िया लांगू ने कहा, उस्मान काकड़ की मौत का दुख पूरे बलूचिस्तान को है। वो एक अजीम लीडर थे। महमूद अचकज़ई या उस्मान काकड़ के घर वालों के पास सबूत हैं तो पेश करें। उस्मान काकड़ के घर वाले और महमूद खान जिस तरह चाहते हैं उस तरह तहकीकात होंगी। वज़ीर तालीम बलूचिस्तान यार मोहम्मद रिंद का वज़ारत से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान। मुझे या मेरे ख़ानदान को कुछ हुआ तो ज़िम्मेदार जाम कमाल होंगे। हर मरतबा मेरे साथ नाइंसाफ़ी और ज़्यादती होती रही है। तालीम के शोबे की बेहतरी के लिए खुलकर काम नहीं करने दिया गया। महंगाई के सताए अवाम पर एलपीजी बॉम्ब गिरा दिया गया। 1 किलो एलपीजी 155 रुपए की हो गई। घरेलू सिलेंडर की कीमत 1829 और कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 7037 रुपए हो गई। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की तनकीद, कहा अगले महीने से बिजली और गैस के बहरान की इत्तलात अफसोसनाक हैं। सिंध में गैस नया, फैक्ट्रियों में प्रोडक्शन बंद। सीएनजी सेक्टर के बाद सनती शोबा भी बुरी तरह मुतासर। मुकामी सनतों को गैस की फराहमी मुअत्तल। गैस से बिजली बनाने वाली सनतों को गैस की फराहमी 50% कम कर दी गई। बुलेटिन का आगाज अहम खबर से करेंगे। लाहौर के इलाके जौहर टाउन में धमाके का मुकदमा थाना सीटीडी में दर्ज। 3 नामालूम दहशतगर्दों के खिलाफ दर्ज मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी समेत दीगर दफात शामिल। FIR के मुताबिक दहशतगर्दों ने कार्रवाई के लिए गाड़ी और मोटरसाइकिल का इस्तेमाल किया। दूसरी जानिब कानून नाफिज करने वाले इदारों की तहकीकात जारी, जियो फेंसिंग की गई। धमाके में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी गुज़िश्ता 3 रोज से इस इलाके में देखी गई। गाड़ी की नंबर प्लेट जाली थी। केनाल रोड से होती हुई धमाके वाली जगह तक पहुंची। आपको अपडेट कर रहे हैं। इस हवाले से आपको बताते चले कि कानून नाफिज करने वाले इदारों की तहकीकात जारी है, जियो फेंसिंग की गई। अमन दुश्मनों का पाकिस्तान के दिल, लाहौर पर बुज़दिलाना वार। लाहौर जौहर टाउन में कार बम धमाका, बाप बेटे समेत 3 अफराद जाँ बहक, कई जख्मी हो गए। सुबह 11:10 पर ई ब्लॉक में एक घर के सामने खड़ी गाड़ी में जोरदार धमाका हुआ, जिसकी आवाज मीलों दूर तक सुनाई दी। धमाके की जगह 15 फुट चौड़ा 3 फुट गहरा गड्ढा पड़ गया। कई इमारतें खंडर का मंजर पेश करने लगी। घरों, दुकानों और दफातर के शीशे टूट गए, जबकि करीब खड़ी गाड़ियां, रिक्शा और मोटरसाइकिल तबाह हो गए। धमाके की सीसीटीवी फुटेजेस भी सामने आ गईं, जिनमें मुबैना दहशतगर्द काले रंग की बारूद से भरी गाड़ी गली की नुक्कड़ पर खड़ी करता दिखाई देता है। वीडियो के मुताबिक दहशतगर्द गाड़ी को धमाके से आधा घंटा पहले खड़ी करके चला जाता है। धमाके की इतनी जोरदार आवाज थी कि हम एक दफा सब परेशान हो गए कि हमारे प्लाजा में हुआ है। इतना जोरदार धमाका था, ऐसा लग रहा था जैसे कि हमारे प्लाजे में हुआ है। एकदम ब्लास्ट हुआ, हमारी छत नीचे आ गई। हम जल्दी से भागे अंदर। वहाँ से बाहर से कुछ ही नजर नहीं आ रहा, मट्टी नजर आ रही थी और कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक धमाके के लिए 15 से 20 किलोग्राम गैर मुल्की साख्ता बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। यहाँ पे हाई वैल्यू टारगेट्स के घर का सवाल है, जहाँ पे कि उनका घर है, उसी के पास आपने देखा होगा कि पिकेट है और ये घर के करीब गाड़ी नहीं जा पाई है सिर्फ और सिर्फ उस पिकेट की वजह से। अगर ये पिकेट ना होता तो ये गाड़ी कहीं और जा सकती थी। धमाके के जख्मियों को जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। नौमान शेख, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। लाहौर धमाके में बाप बेटा जाँ बहक हो गए, जबकि उसी खानदान के 3 अफराद जख्मी भी हुए। तफसील बता रहे हैं साकिब सलीम पट। बेबसी की तस्वीर बने ये हैं गुलाम मुर्तज़ा, इनका छोटा भाई, भाभी और 3 भतीजे BOR कॉलोनी जौहर टाउन में बम धमाके में जख्मी हुए। भाई अब्दुल खालक और 6 साला भतीजे अब्दुल हक ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। गुलाम मुर्तज़ा मोची का काम करते हैं। वो धमाके वाली जगह के करीब अपनी दुकान पर मौजूद थे कि बम धमाका हो गया।